हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एग्जाम टिप्स। आज के सेशन में हमने कवर किया है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के वो क्वेश्चन जो कि हमारे एसएससी सीपीओ 2024 में पूछे गए हैं। अगर आप सीजीएल का एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। हम उस पैटर्न को समझेंगे जिस तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, और पूरी संभावना है कि इसी पैटर्न के क्वेश्चन हमारे एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछे जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला question, दो चल रही तेज गति वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को 36 सेकंड में पार कर दी है। तेज गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। दो ट्रेनें हैं, एक ही दिशा में जा रही हैं तो चालें घट जाएंगी, ये चीज हमको ध्यान रखना है। और हमारी जो तेज गति वाली ट्रेन है वो धीमी गति में बैठा कोई व्यक्ति को 36 सेकंड में पार कर रही है। यानी कि हमारी जो तेज गति वाली ट्रेन है उसकी रफ्तार कितनी दी हुई है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और धीमी गति वाली ट्रेन की रफ्तार है 42 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब ये ट्रेन इस ट्रेन को पार कर रही होगी या इस व्यक्ति को पार कर रही होगी तो उसकी चाल क्या होगी, सापेक्ष चाल क्या निकल के आएगी, इनका डिफरेंस। क्योंकि एक ही दिशा में जा रही है तो हमारी चाल क्या होगी, 18 किलोमीटर प्रति घंटा, ये सापेक्ष चाल होगी। समय कितना देर में पार कर रही है, उस व्यक्ति की बात हो रही है, केवल 36 सेकंड में पार कर रही है। तो इस चाल को भी हम मीटर प्रति सेकंड में बदल लें। ठीक है, तो हमारी जो स्पीड होगी वो क्या है, 18। 18 को हमने 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों? क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो हमारी जो चाल आ गई वो आ गई 5 मीटर प्रति सेकंड, सापेक्ष चाल। समय कितना लग रहा था उसको क्रॉस करने में, क्योंकि जब कोई ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन में बैठे व्यक्ति को क्रॉस करेगी तो वो उतनी ही डिस्टेंस कवर करेगी। लंबाई, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आपको यहाँ पर केवल इससे मतलब है जो ट्रेन किसी व्यक्ति को पार कर रही है तो वो उतनी ही डिस्टेंस कवर करेगी जितनी की ट्रेन की लंबाई होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रेन की लंबाई क्या निकलेगी, ट्रेन की लंबाई वो निकलेगी, क्या उसको हम दूरी भी कह सकते हैं, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। चाल कितनी, 5, समय कितना, 36 सेकेंड। 36 पंचे 180 मीटर, यानी कि वो ट्रेन 180 मीटर कवर करेगी इस व्यक्ति को क्रॉस करने में। यानी कि उस ट्रेन की लंबाई भी कितनी होगी, 180 मीटर। उम्मीद है आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। 7 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भाग रहे एक चोर का पीछा एक पुलिसकर्मी कर रहा है जिसकी गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि चोर पुलिसकर्मी से 280 मीटर आगे है तो पुलिसकर्मी को चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा। हमारे पास दो व्यक्ति हैं यहाँ पर, एक चोर है और यहाँ पर एक पुलिस है। ठीक है, कितनी दूर है चोर पुलिस से, ये दूर है 280 मीटर, यानी कि 280 मीटर पर ये चोर है। ठीक है, चोर की रफ्तार दी हुई है कितनी, 7 किलोमीटर प्रति घंटा, और पुलिस की रफ्तार दी हुई है कितनी, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप एक सीधी सी चीज समझ सकते हैं, जब पुलिसकर्मी इस चोर का पीछा करेगा तो उसको पकड़ने के लिए इसको 280 मीटर जो डिस्टेंस है इसको कवर करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि पुलिस की रफ्तार चोर से ज्यादा है तभी वो पकड़ पाएगा। कितनी चाल हमारी, किस चाल से इसको कवर करेगा डिस्टेंस को, तो इनकी जो सापेक्ष चाल होगी क्या निकल के आएगी, सापेक्ष चाल निकल के आएगी कितनी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि 1 घंटा में वो 5 किलोमीटर की दूरी कवर करेंगे। ठीक है, लेकिन हमें कवर कितना करना है, 280 मीटर। अगर हम बात करें इस 5 किलोमीटर को, अगर हम देखें, यानी कि 5000 मीटर वो कवर करेगा कितने में, 60 मिनट में। आप ऑप्शन देख रहे हैं कि यहाँ पे मिनट में आंसर आ रहा है, तो हमने इसको मिनट में कवर कर लिया। यानी कि अगर उनके बीच की दूरी 5000 मीटर होती है तो 60 मिनट में उसको पकड़ लेता है, कवर कर लेता। लेकिन यहाँ पर है कितनी, 280 मीटर, तो हम उसको 280 मीटर ही चलाएंगे। 280 मीटर कितनी देर में कवर करेगा, 5000, तो हम इधर ले आएंगे 60/5000 इंटू 280। ठीक है, ये मिनट में आ गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो दो जीरो हम यहाँ से इसके कट कर देते हैं। ठीक है, और क्या किया हमने, 14 और यहाँ से 25। ठीक,
अब यहां से हमारा क्या आ गया, 14 छक्के 84, 84/25 मिनट आ गया। अब एक चीज यहाँ पर देखिए, 25 का भाग 84 में देंगे, 3 बार जाएगा, 9 बचेगा, यानी कि 3 सही 9/25, 3 सही 9/25 मिनट लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। आंसू स्थिर पानी में 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से नाव चला सकता है। उसने पाया कि धारा के विपरीत दिशा में नाव चलाने में उसे धारा के अनुकूल दिशा में नाव चलाने में वाले समय से 4 गुना अधिक समय लगता है। धारा की गति क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, हमारे पास एक तो अप स्ट्रीम वो जा रहा है और एक डाउन स्ट्रीम जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि समान समय की बात हो रही है। उसने पाया कि धारा के विपरीत दिशा में नाव चलाने में उसे धारा ठीक है, डिस्टेंस हमारी बराबर है और उनका जो समय है, समय जो है अप स्ट्रीम जाने में अगर 4 लग रहा है, डाउन स्ट्रीम में 1 लग रहा है। अप स्ट्रीम समझते हैं, धारा के प्रतिकूल चाल, और डाउन स्ट्रीम धारा के अनुकूल चाल, यानी कि समय अगर हमारा 1 से ये 4 हो रहा है। ठीक है, ये चीज आप समझ गए। अगर हम यहाँ पर इसका, अगर हम दूरी का अनुपात निकालें, दूरी का नहीं, अगर हम चाल का अनुपात निकालें तो हमारी चाल यहाँ से क्या निकल के आ जाएगी, चाल हो जाएगी 1:4। ठीक है, ये चीज आप समझ गए। हमें पता क्या करना है, धारा की गति, हमें पानी में जो है ना आंसू की गति पता है। आंसू की गति कितनी है, 7.5। ठीक है, यहाँ पर हमारे चाल, अगर हम इसमें 1:4 आ रहा है, तो अगर हम नॉर्मली चाल देखेंगे कितनी आ जाएगी उसकी, अप स्ट्रीम में चाल कितनी होगी, 7.5। अगर हम मान लेते हैं धारा की चाल है यक्स, धारा की चाल हमने यक्स मान ली, तो अप स्ट्रीम में चाल क्या हो जाएगी, 7.5 - x। ठीक है, और हमारी डाउन स्ट्रीम में चाल क्या हो जाएगी, 7.5 + x। इसका जो रेशियो निकलेगा 1/4 ऐसे निकलेगा। ये चीज आप समझ गए होंगे। 7.5 - x और 7.5 + x बराबर 1/4, ये इनकी चाल का रेशियो निकल आएगा। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व जब करेंगे तो ये आ जाएगा 4×28 और यानी कि 30 -4x बराबर, ये आ जाएगा 7.5 + x, और इसको 4x को इधर ले गए तो हो गया 5x बराबर 30 में 7.5 माइनस हो जाएगा, यानी कि 22.5। यहाँ से x की वैल्यू हमारी निकल आई कितनी, 5×20 और 5×25। एक्स हमने क्या लिया था, धारा की गति, तो हमारी जो धारा की गति निकल आई वो 4.5 निकल आई। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटे में निकली। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक आदमी कुछ दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है और 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है। यदि उसके द्वारा लिया गया कुल समय 3 घंटे और 45 मिनट है, तो तय की गई कुल दूरी क्या है। ठीक है, तो एक सिंपल सा जो होता है, हम इसको दो तरीके से करेंगे कि अगर हम डिस्टेंस मान लेते हैं कि उसकी डिस्टेंस जो है वो यक्स है, यक्स बाई पहले गया कितने से, 12 से, आया कितने से, 8 से, टोटल टाइम कितना लगा उसको, 3 घंटे 45 मिनट, या उसको लिख सकते हैं 3 से 3/4, या 4×3 = 12, 3 15/4, या तो इसको सॉल्व करके हम यक्स का मान निकाल लें तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। ये भी बहुत ही आसान से है, कोई बहुत वो नहीं है। या फिर एक डायरेक्ट मेथड होता है, उसको ट्रिक भी समझ सकते हैं आप। अगर हमसे डिस्टेंस पूछ रहा है, चाल दी हुई है, और चाल प्लस डायरेक्ट इसमें भी आप पुट कर सकते हैं, ये भी इसी से ही निकला है, कोई अलग से नहीं निकला है। ठीक है, तो अगर हम V1 V2 के मान इसमें पुट करेंगे, यानी कि 12 × 8, 12 और 8 20, और यहाँ पर आ गया कितना, T1 हमारा 15/4। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 4×2 = 8, 5×3 = 15, 5×4 = 20, 4×3 = 12। ठीक है, तो 3×3 = 9, 2×2 = 18,
18 किलोमीटर हमारी डिस्टेंस आ गई, ये एक तरफ जाने की आई, ये चीज ध्यान रखनी है। हमें टोटल तय की गई दूरी यानी कि 18 गया और 18 वापस आया, यानी कि टोटल इसका डबल हो जाएगा, यानी कि 36। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये चीज आप समझ गए होंगे। एक चीज और समझिए, अगर वहां पर यहाँ पर समय, टोटल समय दिया हुआ है, अगर यहाँ पर दिया होता कि उनके आने और जाने के जो समय में अंतर दिया होता, तो हम यहाँ पर उस अंतर को रखते और यहाँ पर क्या करते, माइनस कर देते, तो भी हम बहुत जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यात्रा के दौरान एक व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी डी समय टी के समानुपाती होती है। एक रेलगाड़ी 2 घंटे में 72 किलोमीटर की दूरी तय करती है। डी और टी के बीच संबंध दर्शाने वाला समीकरण ज्ञात कीजिए। सीधी सी चीज है, हमें पता है कि डी जो होता है वो प्रोपोर्शनल टी होता है। ये फॉर्मूला आपको पता होगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, ये चीज पता होगी, ठीक है। या फिर इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर हम इसमें देखें, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी हमारी अगर यहाँ पे डी है, समय टी है, ठीक है। और एक चीज यहाँ पर देखिए, चाल बराबर दूरी बटे समय, यहाँ पर वही तो है। चाल हमारा क्या है, चाल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दूरी दूरी कितनी है 72, और हमारा समय कितना है 2 घंटे, बराबर डी अपॉन टी, ठीक है। यहां से हमारा 36 आ गया, डी बराबर कितना निकल आया 36 टी। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दो शहर पी और क्यू एक दूसरे से 275 किलोमीटर दूर हैं। एक मोटरसाइकिल सवार सुबह 10 बजे 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पी से क्यू की ओर चलना शुरू करता है, और उसी दिन दोपहर 12 बजे एक और सवार 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से क्यू से पी की ओर चलना शुरू करता है। वे किस समय पर एक दूसरे को पार करेंगे, ठीक है। दो शहर हैं पी और क्यू, ये पी हो गया और ये क्यू हो गया, इनके बीच की डिस्टेंस है 275 किलोमीटर, ठीक है। यहां से एक मोटरसाइकिल सवार जो है वो पी से चलता है, किस गति से, 10 बजे चलता है और 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है। दूसरा जो सवार है, जो मोटरसाइकिल सवार है, वो क्यू से चलता है, 12 बजे चलता है और वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है, ठीक है। तो हमसे ये पूछ रहा है वो किस समय पर एक दूसरे को पार करेंगे। 10 बजे ये चला, 12 बजे ये चला, हम इसको, ये 12 बजे तक कितना चल चुका होगा, 2 घंटे इसने चले, यानी कि 50 किलोमीटर चल चुका है यहाँ तक, 12 बजे तक, ठीक है। यानी कि ये डिस्टेंस कितनी बची, 225, ठीक है। जैसे ही 12 बजा ये भी चल दे, यानी कि अब दोनों जो है इस डिस्टेंस को कवर करेंगे, किससे, 20 ये और 25 ये, यानी कि 45 से अब ये दोनों इस डिस्टेंस को कवर करेंगे। कितनी बार जाएगा, 5 बार, यानी कि 5 घंटे में ये डिस्टेंस कवर हो जाएगी, यानी कि वो एक दूसरे को 5 घंटे बाद क्रॉस करेंगे, ठीक है। यानी कि 12 बजे से लेकर 5 बजे तक, यानी कि 5 घंटे, यानी कि 5 जगह, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक नाव 52 मिनट में 16.9 किलोमीटर धारा के अनुकूल यात्रा कर सकती है। यदि धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव को धारा के प्रतिकूल 84 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा फंडा है कि 52 मिनट में कितना जा रही है, 16.9 किलोमीटर, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई। और अगर हम यहाँ पे ये देखें कि ये 1 घंटे में कितना जाएगी, यानी कि इसको 60 मिनट में कितना जाएगी, सबसे पहले हम क्या करते हैं, 13 से डिवाइड कर देते हैं इसको, तो ये 4 मिनट में कितना जाएगी, 13 13 में 169, यानी कि 1.3 किलोमीटर। 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60 मिनट में आ जाएगा, यानी कि सॉरी 15 से, यानी कि 1 घंटे यानी कि 60 मिनट में कितना जाएगी, 15 से 45, 15 के 15, 15 19, 19.5 किलोमीटर प्रति घंटे उसकी रफ्तार हो गई, ठीक है। यदि धारा की गति, ये क्या कह रहा है, नाव धारा 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 के अनुकूल इतने में, ठीक है। यानी कि ये क्या था, अनुकूल था, यानी कि 19.5 जो है वो नाव प्लस धारा की गति है, ठीक है। नाव प्लस धारा की गति, तो अगर हम यहाँ पे केवल नाव की गति निकालें
वो कितनी होगी, 19.5 में धारा की गति को माइनस कर देंगे, क्योंकि ये अनुकूल चाल थी हमारी, डाउन स्ट्रीम चाल थी ये, तो 19.5 में हमने 3 को माइनस कर दिया, यानी कि हमारी जो चाल निकल के आ गई नाव की 16.5 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि ये यहाँ पर क्या है, डाउन स्ट्रीम जा रही थी, धारा के अनुकूल जा रही थी। अब क्या है, ये धारा के प्रतिकूल चाल पूछ रहा है, हम प्रतिकूल चाल है उसकी, और वो 84 किलोमीटर उसको डिस्टेंस कवर करना है, तो कितने समय में जाएगी। ठीक है, अब क्या है, जब प्रतिकूल जाएगी तो इनकी जो हमारा जो चाल होगी वो हमारे जो नाव की गति में धारा की गति माइनस हो जाएगी, क्योंकि प्रतिकूल जा रहा है। तो हमारा जो समय लगेगा वो कितना लगेगा, दूरी कितना है हमारी 84, दूरी बटे चाल, चाल कितना हो जाएगा 16.5 माइनस 3, यानी कि 13.5। ठीक है, अब यहाँ पे सीधा सा हमें समझना है कि कितनी बार जाएगा ये, 78। ठीक है, पूरा पूरा कटेगा नहीं, थोड़ा सा और बाकी रहेगा, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, 78। तो 6.22 हमारा सही आंसर यहां से निकल आएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 140 मीटर और 120 मीटर लंबी दो ट्रेनें क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 78 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ही दिशा में चल रही हैं। कितने समय में वे एक दूसरे को पूरी तरह से पार कर लेंगी। ठीक है, यहाँ पर दो ट्रेनें हैं, एक ही दिशा में चल रही हैं, तो उनकी जो चालें होंगी, वो दूरियां तो हमारी जुड़ी जाती हैं, वो चाहे विपरीत हो या एक ही दिशा में हो, लेकिन अगर हमारी जो चाल है वो एक ही दिशा में जाने पर घट जाती हैं। ठीक है, तो हमारी जो समय लगेगा वो क्या लगेगा, दूरी कितनी हो जाएगी 140 प्लस 120, और चाल 78 माइनस 60 यानी कि 18, और किसमें इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे, 5/18। ठीक है ना, और आगे इसको चलेंगे तो हम क्या मिलेगा हमें, 14 और 12 260/5, 25 और 5 दूनी 10, 52 सेकेंड यहाँ से आंसर हमारा मिल गया। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ से सही हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 234 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहे एक व्यक्ति को 6 सेकंड में पार करती है। उसी दिशा में 3.4 किलोमीटर की गति से चल रहे एक अन्य व्यक्ति को यह कितने समय में पार करेगी। यह क्वेश्चन कराया जा चुका है पिछली क्लास में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। 234 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहे एक व्यक्ति को 6 सेकंड में पार करती है। यानी कि जब हमारी कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करेगी तो वो उतनी ही डिस्टेंस कवर करती जितनी की उसकी लंबाई होती है खुद की। ठीक है, तो चाल हमारी क्या होगी, सापेक्ष चाल क्या होगी, जब वो विपरीत दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को क्रॉस करेगी, सापेक्ष चाल हमारी क्या निकल के आ जाएगी, डिस्टेंस कितनी थी 234, समय कितना लगा था उसको व्यक्ति को पार करने में 6। ठीक है, 6 तिरका 18 और 6 ना 54, 39 मीटर प्रति सेकंड उसकी चाल थी जब वह विपरीत दिशा में चल रहे व्यक्ति को उसने क्रॉस किया था। लेकिन एक चीज और है, जब विपरीत दिशा में उसने उसको कवर किया होगा, क्रॉस किया होगा, तो उनकी चालें जुड़ गई होंगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस 9 जो आदमी की चाल है, व्यक्ति की चाल क्या है हमारी, वो 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको हमने क्या किया, मीटर प्रति सेकंड में बदल लिया। तो 9 इंटू 5/18, 9 दूनी 18, यानी कि 2.5 मीटर प्रति सेकंड यहाँ पर व्यक्ति की चाल आ गई। ठीक है, तो हमारी अगर ट्रेन की चाल क्या होगी, ट्रेन की एक्चुअल की चाल क्या थी, वो इसमें 39.5 में हमने 39 में 2.5 को माइनस कर दिया, यानी कि हमारा निकल के आ गया 36.5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, अब क्या है, हमसे दूसरा पॉइंट बोला कि उसी दिशा में 23.4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहे एक अन्य व्यक्ति को यह कितने समय में पार करेगी। यानी कि जो अन्य व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति है, उसकी चाल क्या है 23.4 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको हमने क्या किया, मीटर प्रति सेकंड बना लिया। ठीक है, तो मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए इसको क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 18 1 के 18, 18 3 का 54,
तो यहाँ से हमारा 13×5 = 65 यानी कि 6.5 मीटर प्रति सेकंड उसकी चाल आ गई उस दूसरे व्यक्ति की। अब क्या है, यहाँ पर हमारी जो ट्रेन की चाल थी वो 36.5 मीटर प्रति सेकंड है, दूसरे व्यक्ति की चाल 6.5 मीटर प्रति सेकंड है, और वो एक ही दिशा में जा रहे हैं, सेम दिशा में जा रहे हैं, तो उनकी जो चालें होंगी वो घट जाएंगी। यानी कि चाल अब हमारी क्या होगी, 36.5 में 6.5 माइनस कर देंगे, अब हमारी चाल क्या होगी, सापेक्ष चाल वो आ जाएगी 30 मीटर प्रति सेकंड। और हमारी डिस्टेंस कितनी कवर होगी, वही जो ट्रेन की लंबाई है, क्योंकि वो व्यक्ति को पार कर रहा है। तो हमारी जो सापेक्ष चाल हो गई 230 मीटर प्रति सेकंड। समय निकलेगा हमारा दूरी बटे चाल, यानी कि 234/30। 3×7=21, 24 बटा बचा यहाँ पे, ठीक है, 0.6324, 7.8 सेकेंड उसको इस व्यक्ति को पार करने में लगेगा। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन भी पीछे कराया जा चुका है। एक आदमी 48 घंटे में 48 किलोमीटर नाव चलाता है और वापस आता है। वह धारा के साथ 4 किलोमीटर नाव चलाने में उतना ही समय लेता है जितना धारा के विपरीत 3 किलोमीटर नाव चलाने में लेता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं कि धारा के साथ 4 किलोमीटर नाव चलाने में उतना ही समय लेता है जितना कि धारा के विपरीत 3 किलोमीटर नाव चलाने में, यानी कि हमारे डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि चाल क्या निकलेगी उनकी, धारा के साथ 4 किलोमीटर नाव चलाने में उतना ही समय लेता है, समय बराबर है, ठीक है, समय बराबर है, तो से समान समय में चली गई दूरी उनके चाल का रेशियो बराबर होता है। समान समय में चली गई दूरी जो होती है वो उनके चाल के बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम समान समय में धारा के साथ 4 किलोमीटर, यानी कि डाउन स्ट्रीम अगर वो 4 जा रहा है तो अप स्ट्रीम यहाँ पर 3 जा रहा है। ये चीज आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम इक्वेशन समझ लेते हैं। 48 घंटे में 48 किलोमीटर नाव चलाता है, यानी कि और वापस आता है। ठीक है, वो 48 किलोमीटर जाता है। ठीक है, किस चाल से जाएगा, हम यहाँ पे निकल आया ना हमारा ये डाउन स्ट्रीम चाल और यहाँ पर अप स्ट्रीम चाल, यानी कि अगर हम यहाँ पर 4K कर लेते हैं इसको, और आते समय क्या है उसकी चाल, वो है 3K। ये चीज आप समझ गए। टोटल समय कितना लग रहा है, 48 घंटे लग रहा है। यहाँ से क्या है, हम इसको ऐसे कट कर लेंगे। ठीक है, और आगे इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा ऊपर हो जाएगा 7 और नीचे हो जाएगा 12K बराबर 1। यहाँ से K की वैल्यू हमें मिल जाएगी कितनी, 7/12। ये हमें K की वैल्यू मिल गई। अब क्या है, धारा की गति, यहाँ पे पूछ क्या रहा है, धारा की गति बतानी है आपको। ठीक है, यहाँ से हमें क्या मिल गया, ये 4K और ये 3K था। डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, अगर हमें धारा की गति चाहिए तो इनको माइनस करके बटे 2 कर देते हैं, यानी कि 4K - 3K/2, यानी कि K/2, यानी कि K की वैल्यू यहाँ से रख देंगे 7/12 × 2, यानी कि 7/24 किलोमीटर प्रति घंटे हमारी धारा की गति यहाँ से निकल आई। उम्मीद है आपको क्वेश्चन इस समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने 11वें क्वेश्चन पर। यदि एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और एक निश्चित दूरी तय करने में 180 मिनट का समय लेती है, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से समान दूरी को तय करने में उसे कितना समय लगेगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ लिया गया था। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, यानी कि वो 60 मिनट में 60 किलोमीटर जा रही है। ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब क्या हुआ, 60 मिनट में 60 किलोमीटर। ये चीज आप समझ गए। तो 180 मिनट में कितना जाएगी, 180 मिनट में कितना जाएगी, वो भी 180 किलोमीटर जाएगी। ठीक है, अब क्या है, 180 मिनट में तय कर सकती है 180 किलोमीटर की दूरी, तो 40 किलोमीटर की गति से समान समय, यानी कि इसमें 40 का भाग दे दो, दूरी बटे चाल। यहाँ से जब भाग देंगे तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 9/2 घंटे, यानी कि 4.5 घंटे का समय उसको लगेगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक नाव की गति और पानी की धारा की गति का अनुपात 35:8 है। नाव धारा के साथ 5 घंटे 10 मिनट में जाती है,
नाव को वापस आने में कितना समय लगेगा। ठीक है, यहाँ पर हमें कुछ नहीं, केवल थोड़ी सी चीज समझनी है। नाव की गति और धारा की गति यहाँ पर दी हुई है, कितना, 35:8। ठीक है, 35:8 यहाँ पर नाव और धारा की गति दी हुई है। ठीक है, यहाँ पर क्या करें, नाव धारा के साथ 5 घंटे 10 मिनट में जाती है। मतलब कोई डिस्टेंस है, उसको नाव जो है धारा के साथ, यानी कि हमारी डाउन स्ट्रीम जो है वो चाल कितनी हो जाएगी, 43। इस चाल से कितने घंटे में जाती है। ठीक है, ये इस चाल से जाती है 5 घंटे 10 मिनट, यानी 5 घंटे 10 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, 5 सही 1/6, 5×6 = 30 और 31/6, सॉरी 31 बटे क्या 31/6, यानी कि ये हमारी टोटल डिस्टेंस निकल आई। ठीक है, दूरी टोटल निकल आई जो उन्होंने कवर की। चाल हमारी ये हो गई 35 + 8, क्योंकि डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं, प्लस समय हमारा 31/6 लग रहा है, ये हमारी टोटल डिस्टेंस हो गई। अब क्या है, नाव को वापस आने में कितना समय लगेगा। जब वो वापस आएगी नाव तो अप स्ट्रीम चलेगी, यानी कि उसकी चाल उस समय क्या होगी, 35 - 8। यहाँ पे हमें कुछ नियतांक लेना चाहिए था, लेकिन कोई जरूरत नहीं, वो ऊपर नीचे से दोनों से कट जाएगा। 35 में 8 गया कितना, 27, यानी कि अब वो जब आएगी तो 27 की चाल से आएगी, तो यानी कि दूरी बटे चाल, यानी कि 27 कर दिया हमने। अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 31 × 3 = 93, 80 लगे 9, 31 चौको 124, 9 133 बटे 27 छक्का, यानी कि 6×7 = 42, हासिल लगे 4, 6×2 = 12, 6×2 = 12 और 4 = 16। अब हम यहाँ से ये देखते हैं कि हमारा कितनी बार जाएगा। यहाँ से हम अगर देखें तो ये हमारा जाएगा 16 × 8 = 128, 8 बार जाएगा। ठीक है, तो सीधा हमारा यहाँ से 8 ऑप्शन ए की में दिख रहा है, ए में, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक आदमी नदी के पानी में 1 किलोमीटर की दूरी तय करना चाहता है। स्थिर पानी में उसे इसे तय करने में 12 मिनट लगते हैं, लेकिन बहती नदी में उसे 13 मिनट लगते हैं। नदी के बहते पानी की गति क्या है। इसमें देखो, हमें एक सिंपल सी चीज ये समझनी है कि उसको डिस्टेंस कितनी तय करनी है। डिस्टेंस हमारी कितनी है, वो है 1 किलोमीटर। ठीक है, और स्थिर पानी में उसे इसे तय करने में कितने मिनट लगते हैं, 12 मिनट लगते हैं। यानी कि अगर वो 12 मिनट में कितना जा रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पे चाल पता करनी है ना, तो हम इसकी भी चाल पता करेंगे। अगर वो व्यक्ति जो है वो 12 मिनट में 1 किलोमीटर जा रहा है, तो वो 60 मिनट में कितना जा रहा होगा, 5 का मल्टीप्लाई, यानी कि 5 किलोमीटर जा रहा होगा। यानी व्यक्ति की जो चाल निकल आई वो यहाँ से कितनी मिल गई, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब आगे क्या है, स्थिर पानी में उसे तय करने में 12 मिनट लगते हैं, लेकिन बहती नदी में उसे 13 मिनट लगते हैं। ठीक है, अब एक चीज यहां पे समझिए, व्यक्ति की चाल क्या आ गई, वो आ गई 5 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, और यहां पर अगर हम बात करें, जब वो डाउन स्ट्रीम जा रहा है, अप स्ट्रीम जा रहा है, ठीक है, क्योंकि इसे तय करने में उसे, लेकिन बहती नदी में उसे 13 मिनट लगते हैं। कितनी दूरी, 1 किलोमीटर की दूरी। ठीक है, 1 किलोमीटर की दूरी उसको कितने में लग रहा है, 1 किलोमीटर की दूरी उसको तय करने में लग रहा है 13 मिनट। ठीक है, इसी तरीके जैसे हमने यहां पर किया था, इससे इसकी चाल निकाली थी, तो यहां पर उसकी इसके सापेक्ष चाल निकाल लेंगे जब वो नदी में बह रहा है, बहते हुए उसको पार करता है। ठीक है, तो 13 मिनट में कितना, 1 किलोमीटर, तो 60 मिनट में कितना, 1/13 × 60। ठीक है, यानी कि हमारी जो चाल यहां पर निकल आ गई वो आ गई 60/13 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके साथ में व्यक्ति की चाल जब स्थिर पानी में, पानी की जो व्यक्ति की चाल है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, और अगर हम इसके विपरीत दिशा में जब चल रहे हैं या बह रही नदी, बहती हुई नदी में उसकी चाल कितनी, 60/13 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें अगर धारा की गति निकालनी है या नदी के पानी की गति निकालनी है,
तो वो क्या होगा, व्यक्ति की गति में इस सापेक्ष गति को माइनस कर देंगे तो हमारी वही तो गति निकलेगी जो कि हमारी नदी की गति होगी। सिंपल सी चीज आपको समझनी है यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे 5 - 60/13, 5 जो थी उसकी स्थिर पानी में गति थी और 60/13 उसकी बहते हुए पानी में गति है। तो अगर हम इनका डिफरेंस निकालेंगे वो तो वही गति निकलेगी जो कि हमारी एक्चुअल में पानी की गति है। तो 13×5 = 65, 65 में 60 गया, यानी कि 5/13 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ से हमारी इसकी गति निकल आई। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो गया। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 255 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। 745 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। ये चीज आप बिल्कुल जानते होंगे, जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो डिस्टेंस जो है वो जुड़ जाती है, ठीक है। और हमें अगर समय निकालना है तो उस डिस्टेंस को जोड़ के ट्रेन की गति से भाग दे देते हैं। तो सीधी सी चीज है, यहाँ पे हमें समय क्या मिल जाएगा, समय निकालने के लिए डिस्टेंस, हमारी ट्रेन की गति कितनी है 255, और यहाँ पर प्लेटफॉर्म की जो हमारी डिस्टेंस है वो 745। चाल हमारी क्या है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको हम मीटर प्रति सेकेंड में बदल लेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 18×4 = 72। अब यहाँ पर हम देखेंगे इनको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 1000, 1000 बटे यहाँ पर क्या है 4×5 = 20। तो यहां से हमारा निकल आएगा कितना 50 सेकंड उसको लगेगा क्रॉस करने में इस प्लेटफॉर्म को। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दो कारें क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 55 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक स्थान पर जाती हैं। यदि दूसरी कार यात्रा के लिए पहली कार से 40 मिनट कम समय लेती है तो यात्रा की लंबाई किलोमीटर में क्या है। ठीक है, सीधा सा फंडा हम इस टाइप के क्वेश्चन में भी पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि जब वो एक ही साइड में जा रही हैं या मतलब या उनका जो अगर एक कोई डिस्टेंस पर्टिकुलर डिस्टेंस को दो गाड़ियां या दो व्यक्ति कवर कर रहे हैं और उनके कुल चाल दिया हुआ है या उनके चालों का अंतर दिया हुआ है, तो एक बस सीधा सा एक फंडा होता है डिस्टेंस निकालने का। क्या होता है यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है 40 मिनट कम समय लेते हैं, यानी कि डिफरेंस दिया हुआ है v1 v2/v1 - v2 और यहाँ पे टाइम आप समझ गए। तो यहाँ पे v1 हमारा कितना 45 × 55, v1 - v2 10 आ जाएगा, इंटू t1 कितना 40 मिनट, 40 मिनट को हम घंटे में बदल लेंगे, 40/60 करेंगे यानी कि 2/3 आ गया। और आगे चलते हैं, ठीक है, यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 से 15 हो जाएगा और 2×5 = 10, 5×11, ठीक है, 15×11 165 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है यात्रा की लंबाई किलोमीटर, क्योंकि ये दोनों एक ही दिशा में जाके बस रुक गई हैं, ऐसा नहीं हुआ कि वापस आ रही हैं तो डबल हो जाएगी डिस्टेंस। यहाँ पे सीधा सा आंसर हमारा 165 किलोमीटर आ जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 35 मिनट में 56 किलोमीटर की दूरी तय करती है। समान गति से यात्रा करते हुए रेलगाड़ी कितने सेकंड में 720 मीटर की दूरी तय करेगी। ठीक है, 35 मिनट में कितना, 35 मिनट में कितना 56 किलोमीटर। ठीक है, तो समान गति से यात्रा करते हुए रेलगाड़ी कितने समय में कितने सेकंड में 720 मीटर की डिस्टेंस तय करेगी। ठीक है, यहां से हम निकाल लेते हैं क्या 35 मिनट में 56 किलोमीटर, तो 60 मिनट में निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करें, इसको ऐसा 7 का अगर इसमें भाग दे देते हैं तो 5 मिनट में कितना जाएगा, 7×5 = 7×8 = 8 किलोमीटर। ये चीज आप समझ गए, 5 मिनट में 8 किलोमीटर। इसी तरीके अगर हम इसे 12 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें मिलेगा क्या 60 मिनट में 98 किलोमीटर, यानी कि उसकी चाल कितनी है 98 किलोमीटर प्रति घंटे है इसकी चाल। लेकिन हमें यहाँ पे मीटर में डिस्टेंस दिया हुआ है तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे, 96 × 5/18।
ठीक है। और यहाँ पे डिस्टेंस हमारी कितनी है, इस पे 720 डिवाइड कर देते हैं, हमारा समय यहाँ से निकल आएगा। करते हैं इसको, 18 को यहाँ पे ऊपर हम ले गए, यहाँ से कट करके 6 तिरका 18, और यहाँ से 16 छक्का 96, 16 पचाई 80, 80 से हमने इसको 9 बार काट दिया। ठीक है, 9 तिरका 27 यहाँ से हमारा निकल आया। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। स्थिर जल में एक व्यक्ति की गति धारा की गति से 4 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। यदि व्यक्ति धारा के अनुकूल 45 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 35 किलोमीटर की दूरी तय करने में कुल 10 घंटे लेता है, तो स्थिर जल में व्यक्ति की गति कितनी है। ठीक है, यहाँ पर डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की बात हो रही है, और टाइम यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति धारा के अनुकूल 45 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम यानी कि 45 किलोमीटर, और धारा के प्रतिकूल 35 किलोमीटर प्रतिकूल यानी कि अप स्ट्रीम 35 किलोमीटर तय करने में कुल कितना 10 घंटे समय लेता है। लेकिन एक चीज और यहाँ पे दी हुई है कि एक व्यक्ति की जो गति है वो धारा की गति से 4 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। तो इससे हम क्या निकल के आ रहा है कि ये जो हमारी धारा की गति जो है व्यक्ति की गति धारा की गति से 4 किलोमीटर अधिक है, ये यानी कि ये हमारी अप स्ट्रीम की चाल है। ठीक है, तो ये हमारी अप स्ट्रीम की चाल हो गई। ये चीज आप समझ गए। तो यहां से हमारा ये समय निकल गया कि अप स्ट्रीम जाने में उसको कितना समय लगा। ये चीज आप समझ रहे होंगे ना कि अगर हम व्यक्ति की गति में धारा की गति माइनस करेंगे तो हमारी अप स्ट्रीम होगी, अगर हम व्यक्ति की गति में धारा की गति प्लस करते हैं तो डाउन स्ट्रीम होता है। तो सीधा सा हमारे यहाँ पे 4 किलोमीटर जो है हमारी अप स्ट्रीम थी। तो यहाँ से हमारी 35/4 क्या निकल आया, ये हमारी उसकी समय निकल आया अप स्ट्रीम जाने में। टोटल समय 10 था, तो डाउन स्ट्रीम जाने में समय कितना लग रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 10 में 35/4 माइनस करेंगे, तो 40 माइनस 35 यानी 5/4 घंटे हमारा बचा। 5/4 घंटे में 45 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या है ये चाल निकाल सकते हैं 45 किलोमीटर की। ठीक है, डाउन स्ट्रीम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 45 बटे समय कितना 5 ऊपर ले गए 4, 5 9 45 यानी कि 36 आ गया हमारा डाउन स्ट्रीम, और 4 हमारा आ गया अप स्ट्रीम। ये चीज आप समझ गए, यानी कि अनुकूल दिशा में चाल उसकी 36 किलोमीटर प्रति घंटा निकल आई, और प्रतिकूल दिशा में चाल उसकी 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। और उसमें व्यक्ति की चाल निकालनी है, क्या करेंगे 36 + 4/2, यानी कि हमारा निकल आया कितना 20 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां से आंसर निकल आया। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक नाविक धारा के अनुकूल 10 मिनट में 2 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 12 किलोमीटर नाव चलाता है, धारा की गति क्या है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 10 मिनट में कितना 2 किलोमीटर, अगर हम घंटे में निकालना चाहें इसको 60 कर लेंगे, यानी कि 60 मिनट में कितना हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 दूनी 12 किलोमीटर। यानी कि उसकी जो अनुकूल चाल है डाउन स्ट्रीम में चाल है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, इस तरीके 2 घंटे में 12 किलोमीटर नाव चलाता है धारा के प्रतिकूल, यानी कि अगर हम यहाँ से अप स्ट्रीम में चाल निकालें तो कितनी आ जाएगी, 2 घंटे में 12, तो 1 घंटे में 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना, 2 चीजें आपको मिल गई, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। धारा की गति निकालनी है तो इनको माइनस करके आधा कर देंगे, तो d - u/2, क्योंकि अप स्ट्रीम चाहिए हमें, धारा की गति चाहिए, तो क्या आएगा d कितना 12 माइनस u कितना 6/2, यानी कि हमारा कितना निकल आएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन सी यहां से सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 230 मीटर और 270 मीटर लंबी 2 ट्रेनें क्रमशः 42 किलोमीटर प्रति घंटा और 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। वे एक दूसरे को इस प्रकार पार करेंगी, मतलब कितने समय में पार करेंगी। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछ लिया गया था। जब वो एक दूसरे के विपरीत जाएंगी तो उनकी जो केवल अंतर आएगा वो चालों का आएगा, चालें जुड़ जाएंगी, लेकिन डिस्टेंस जो होगी उन ट्रेनों की लंबाइयां होंगी। ठीक है, तो ट्रेन की जो हमारा जो समय यहाँ से लगेगा कितना लगेगा, टोटल डिस्टेंस 230 + 270 यानी कि 500,
और चाल क्या होगी, विपरीत जा रहे हैं, जुड़ जाएंगी, 48 और 42 90 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हमने क्या किया, 5/18 से मल्टीप्लाई कर लिए, 5/18 कर लिए, 18 95 25 25 दूनी 50 यानी कि 20 सेकेंड यहाँ से आंसर हमारा निकल आया, ऑप्शन डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक नाव 10 घंटे में 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 36 किलोमीटर धारा के अनुकूल तय करती है तथा 12 घंटे में 36 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 24 किलोमीटर धारा के अनुकूल तय करती है। ये क्वेश्चन कराया जा चुका है, शिफ्टिंग मेथड से किया गया था, फिर से करते हैं इसको। तो हमारा जो यहाँ पे दिया हुआ है अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम और टाइम, 3 चीजें दी हुई हैं। 10 घंटे में 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, 10 घंटे में कितना, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 36 किलोमीटर धारा के अनुकूल डाउन स्ट्रीम, तथा 12 घंटे में 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। ठीक है, हमें पूछ क्या रहा है, धारा की गति बतानी है, हमें बताना है धारा की गति। ठीक है, अब देखिए यहां से हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि अप स्ट्रीम 24 है, डाउन स्ट्रीम 36 है और टोटल समय 10 लग रहा है। अगली लाइन पर आते हैं, यहाँ से जो डाउन स्ट्रीम में चली गई दूरी थी वो कम हो गई 12 और यहाँ पर अप स्ट्रीम की दूरी बढ़ गई 12। ठीक है, यहाँ से 12 जो था वो अप स्ट्रीम की तरफ शिफ्ट हो गया, यानी कि हमारा जो यहाँ से टोटल डिस्टेंस थी तो वो तो उतनी ही रही, लेकिन हमारा यहाँ पे समय जो था वो बढ़ गया, कितना, 2 घंटे। इसी तरीके अगर हम 12 और बढ़ाएंगे, अप स्ट्रीम में हमारा 48 होगा तो समय हमारा और 2 घंटे बढ़ जाएगा। 12 और बढ़ाएंगे तो हमारा टोटल डिस्टेंस हमारी 60 इधर आ जाएगी और ये हमारी 0 हो जाएगी। टोटल समय हमारा कितना, 16 घंटे हो जाएगा। ये चीज आप समझ गए, यानी कि हमारी यहाँ से किसकी चाल निकलेगी, अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम की चाल क्या निकल आएगी, 60/16 या 15/4 से हमने काट लिया इसको। आप समझ गए। इसी तरीके सेम मेथड से हम इसको क्या करेंगे, डाउन स्ट्रीम की चाल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम की चाल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अभी हमने अप स्ट्रीम की तरफ डिस्टेंस को शिफ्ट किया था, अब हम जो भी डिस्टेंस है उसको हम डाउन स्ट्रीम की तरफ शिफ्ट करेंगे। यहां से हम देखते हैं 24 था, यहाँ पे 36 हो गया, रिवर्स जाएंगे अब हम, 12 से 10 हो रहा है, इधर से 36 12, 36 से 24 हुआ, 12 कम हुआ, और अगर हम 12 इसमें करेंगे यानी कि अगर ये 48 होगा तो ये हम, और यहाँ पे हमारा 12 बचेगा, तो हमारी यहाँ पे जो टाइम है वो कम होता चला जाएगा, क्योंकि हम अप डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो टाइम हमारा अपने आप कम होता जाएगा। और अगर हम इसमें इसको 60 कर देते हैं, इसको 0 कर देंगे तो ये हमारा और 8 से 6 हो जाएगा, यानी कि हमारी डाउन स्ट्रीम में 60 घंटे, ये 60 किलोमीटर 6 घंटे में जा रहा है, यानी कि हमारी डाउन स्ट्रीम की चाल कितनी आ गई, 60/6 यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, हमें पूछ क्या रहा है, धारा की गति। तो धारा की गति करने के लिए क्या करेंगे, D-U/2। अगर हमसे नाव की गति पूछता तो D+U/2, तो 10 - 15/4 टोटल बटे 2, 10 चौको 40, 40 में 15 गया कितना, 25, और 25 बटे यहाँ पे 4 और नीचे वाला 2 यानी कि 8, 25/8 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन सी यहाँ से सही हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक रेलगाड़ी 45 सेकंड में 850 मीटर की दूरी तय करती है। समान गति से यात्रा करते हुए रेलगाड़ी 1 घंटे में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ठीक है, 45 सेकंड में कितना, 850 मीटर। समान गति से यात्रा करते हुए रेलगाड़ी 1 घंटे में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगी। कुछ भी नहीं करना, ये हमारी जो चाल है यहाँ से अगर हम निकालें 850/45 से, तो हमारी ये चाल यहाँ से निकला है मीटर प्रति सेकंड, इसको बस किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या करते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और आगे सॉल्व कर लें, 9 दूनी 18, 9 9 45, 55 25, 25 3 75, 25 चौको 100, 34 दूनी 68, 68 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा यहाँ से आंसर निकला है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक रेलगाड़ी 40 मिनट में 72 किलोमीटर की दूरी तय करती है। समान गति से यात्रा करते हुए रेलगाड़ी 6 सेकंड में कितनी मीटर की दूरी तय करेगी। वही है, कन्वर्ट करना है बस आपको, कुछ भी नहीं करना।
40 मिनट में अगर वो जा रही है कितना, 72 किलोमीटर। आपको सीधा सा सोचना है, सिंपल सा, 40 मिनट में 72 किलोमीटर, तो 60 मिनट में कितना जाएगी, 108। 36 36 का जोड़ा बन रहा है ना, 36 किलोमीटर 20 मिनट में, 72 किलोमीटर 40 मिनट में, 108 किलोमीटर 60 मिनट में। यानी कि उसकी जो चाल निकल आई वो क्या निकल आई, 108 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हम क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड बदल लेंगे, क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 18 छक्का 108, यानी कि उसकी जो चाल निकल आई वो 30 मीटर प्रति सेकंड निकल आई। ठीक है, हमने इसको किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में कवर कर दिया, क्योंकि यहाँ पे हमें समय 6 सेकंड दिया हुआ है। इसे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी डिस्टेंस निकल आएगी 30×18, 180 मीटर यहाँ से हमारी डिस्टेंस निकल आएगी। 320 मीटर लंबी एक ट्रेन विपरीत दिशा से आ रही 240 मीटर लंबी ट्रेन को 22 सेकेंड में पूरी तरह से पार करती है। यदि पहली ट्रेन 44 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा कर रही है और दूसरी ट्रेन 56.8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा कर रही है, तो y का मान क्या है। ठीक है, सिंपल सा, समय बराबर दूरी बटे चाल, सब ऐसे ही लगा दो घुमा फिरा के, सब हमारा आंसर इससे निकल आएगा। दूरी हमारी क्या है, 320 प्लस 240 यानी कितना, 3 2 5, 560। ठीक है, यहाँ पे क्या है, y सेकेंड में, यानी कि हमारा अगर हम दूरी में समय से भाग देंगे तो हमारा क्या निकलेगा, चाल निकलेगी। चाल हमारी क्या दी हुई है, 44 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों ट्रेनों की चालें क्या होंगी, विपरीत दिशा में चलेंगे तो जुड़ जाएंगी। डिस्टेंस तो हमेशा हमारी, उनकी जो ट्रेनों की जो लंबाइयां होती वो तो हमेशा जुड़ेंगी, लेकिन जब हमारी विपरीत दिशा में चलेगी तो ट्रेनों की गति जुड़ जाएगी, सेम दिशा में चलेंगे तो घट जाएगी। तो यहाँ पे विपरीत दिशा में चल रही है। अगर इनको ऐड करें तो 44 प्लस 56.8 यानी कि 100.8, ये हमारी निकल आई। लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, यहाँ पर हमें इसको डायरेक्ट अभी सॉल्व नहीं करना है। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हमारी डिस्टेंस जो है मीटर प्रति सेकंड में कवर हो जाएगी। ठीक है, 18 से इसमें भाग दे दिया, 18 3 का 54, 18 5 18 3 का 54, 18 चौक 72, 18 5 90। ठीक है, 5 बार यहाँ से गया, हमारा बचा कितना, 10.8, दशमलव लगाया, 18 छक्का 108। और आगे चलेंगे, 560 वाई बराबर, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 55 25 35, यानी कि यहाँ से 28 निकल आएगा। तो वाई बराबर कितना निकल आएगा यहाँ से, 20, 28 दूनी 56, तो 20 सेकंड निकल आएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। धारा के अनुकूल यात्रा करते समय जब एक नाव की गति 33 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि धारा के प्रतिकूल यात्रा करते समय यह 27 किलोमीटर प्रति घंटा है, स्थिर जल में नाव की गति क्या है। ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। तो हम क्या है, ये हमारा डाउन स्ट्रीम दिया हुआ है, ये हमारा अप स्ट्रीम दिया हुआ है। सीधा सा हम क्या करेंगे, नाव की गति हमसे पूछ रहा है, तो नाव की गति बताने के लिए इनको दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे। अगर हमसे धारा की गति पूछता तो इनको दोनों को जोड़ माइनस करके आधा कर देते। 33 27 60 60/2 यानी कि 30। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो गया। आज का आखिरी क्वेश्चन है हमारा। दो ट्रेनें पी और क्यू क्रमशः 110 मीटर और 140 मीटर लंबाई वाली विपरीत दिशाओं में समांतर पटरियों पर चल रही है। ट्रेन पी 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है और ट्रेन क्यू को पार करने में 5 सेकंड का समय लेती है। ठीक है, ये समान यहाँ पे विपरीत दिशाओं में चल रही है। ट्रेन क्यू की गति बताई। अभी सेम इसी क्वेश्चन को किया हमने, सेम बस डिजिट बदले हुए। तो डिस्टेंस हमारे कितने चलेंगे, 110 प्लस 114, और यहाँ पे कितना, 5 सेकंड का समय लेती हैं जब एक दूसरे को पार कर रही हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल क्या है यहाँ पे, 70। ठीक है, और यहाँ पे क्यू की गति बतानी है, 70 प्लस क्यू। ठीक है ना। अब चीज क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको। ठीक है, 110 प्लस 140 यानी कि 250, 250/5 50 बराबर 70 प्लस क्यू। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है, ये हमारे जो आई, ये मीटर प्रति सेकंड में आई चाल, ये हमारे किलोमीटर प्रति घंटा में है, ये भी हमारे किलोमीटर प्रति घंटा में है। और हमें पूछ भी रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हम इसको भी क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा में बदल लेंगे। 18/5, 5 यहाँ 50, यानी कि हमारा यहाँ से निकल आया 180 बराबर 70 प्लस क्यू।
ये चीज आप समझ गए। तो Q बराबर यहां से मिल गया कितना, 110 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन डी हमारा यहाँ से सही हो गया। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। कैसा रहा आज का सेशन? अगर आपका थोड़ी भी हेल्प इससे मिल रही है तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।